बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिरऔन तारीख में वो जालिम बादशाह गुजरा है जिसने खुदाई का दावा किया था, जिसके जुल्म की दास्तानों से तारीख के अवराक भरे पड़े हैं। बनी इसराइल को गुलाम बनाकर इन पर बड़े जुल्म ढाए थे। अपनी बांदी और अपनी बीवी हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा पर जुल्म के पहाड़ तोड़कर इनको शहीद कर डाला था। आखिरकार अल्लाह ताला ने उसको इसके तकब्बर के साथ दरियाए नील में गर्क कर दिया। इसकी हुकूमत को निस्तो नाबूद और तहस नहस कर डाला और रहती दुनिया तक के लिए इसको निशान इबरत बनाकर ये साबित कर दिया कि तकब्बुर का अंजाम सिर्फ बर्बादी है और तकब्बर सिर्फ अल्लाह की चादर है। फिरऔन के महल में एक औरत फिरऔन की बेटियों के बाल संवारा करती थी। एक बार वो फिरऔन की बेटी के बाल संवार रही थी कि उनके हाथ से कंघी नीचे गिर गई। जब वो कंघी उठाने लगी तो उन्होंने अल्लाह का नाम लिया। जब इस बांदी ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लिया तो फिरऔन की बेटी समझ गई कि ये तो मेरे वालिद को माबूद नहीं मानती बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह पर ईमान रखती है। चुनाचे इस लड़की से पूछा कि क्या तुम मेरे वालिद को खुदा मानती हो? इन्होंने कहा हरगिज नहीं, मेरा खुदा तो वो है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का परवरदिगार है। जब लड़की ने दो टोक जवाब सुना तो वो उठकर अपने बाप के पास गई और कहने लगी कि आपके महल में आपके ज़ेरे साया रहने वाली औरत आपको तो खुदा नहीं मानती। बेटी की बातें सुनकर फिरौन गुस्से में आ गया। चुनाचे वो कहने लगा, मैं दरबार में जाकर इस औरत को ऐसी सजा दूंगा कि या तो वो मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह को रब कहने से बाज आ जाएगी या फिर अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। जब फिरौन दरबार में पहुंचा तो उसने उस औरत को अपने पास बुलवाया तो कहने लगा, देखो तुम मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह को अल्लाह कहना छोड़ दो। वो कहने लगी कि हरगिज नहीं। तो फिरौन ने उसको बहुत डराया धमकाया, मगर वो कहने लगी कि अब तुम जो कुछ कर सकते हो कर लो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। इनका ये दलेराना जवाब सुनकर फिरौन ने इसे अपनी अना का मसला बना लिया। चुनाचे फिरौन ने हुक्म दिया कि इसको जमीन पर लिटा दिया जाए तो उन्हें जमीन पर लिटा दिया गया। फिर हुक्म दिया कि इनके दोनों हाथों और पाँव में कील गाड़ दिए जाएं। चुनाचे उनके हाथों और पाँव में कीलें गाड़ दी गईं ताकि वो हरकत भी ना कर सकें। इसी दौरान वजीर आया और उसने फिरौन से कहा कि इसकी एक दूध पीती छोटी सी बच्ची भी है, अगर इसकी बेटी को इसके सामने ही कत्ल कर दो तो ये अपनी ममता से मजबूर होकर आपकी बात को मान जाएगी। इसके बाद फिरौन ने उसकी दूध पीती बच्ची को घर से बुलवाया और उस दूध पीती बच्ची को उसके सीने पर लिटा दिया। फिर फिरौन कहने लगा कि मैं तुम्हारी इस बच्ची को तुम्हारे ही सामने कत्ल कर दूंगा। इस बांदी ने फिरौन की इतनी बड़ी धमकी सुनकर ये कहने लगी कि अब मेरे दिल में इत्मीनान इतना भर चुका है कि मैं अपनी आंखों से बेटी को खून में लथपथ तड़पता तो देख सकती हूँ मगर मैं अपने ईमान का खून नहीं देख सकती। चुनाचे बांदी के सीने पर ही उसकी मासूम बच्ची की गर्दन काट दी गई। जब वो बच्ची ठंडी हो गई तो फिरौन कहने लगा कि अब हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। तो वो कहने लगी कि जो मर्जी चाहे कर लो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। बिलाखिर इस जालिम ने उसको भी शहीद कर दिया। इसके बाद फिरौन जब हजरत मुशअता को शहीद करवा के अपने घर पहुंचा तो अपनी बीवी हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगा कि आज ये वाकया पेश आया है कि मैंने एक औरत को इबरतनाक सजा दी है। और उसकी बीवी ने कहा, अरे तेरा नास हो, तूने एक मासूम बच्ची की जान भी ली और एक बेगुनाह औरत का भी नाहक कत्ल कर डाला। फिरौन कहने लगा, मैंने उसको इसलिए इबरतनाक सजा दी है कि वो मुझे खुदा नहीं मानती थी। ये सुनकर हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि खुदा तो मैं भी तुझे नहीं मानती बल्कि तू तो एक आम इंसान है। जब फिरौन ने ये सुना तो हैरान रह गया क्योंकि इसे हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से बड़ी मोहब्बत थी। हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह ताला ने बहुत हुस्न जमाल अता किया था। फिरऔन ने उन्हें पूरी कौम की औरतों में से चुनकर उनके हुस्न की वजह से अपनी बीवी बनाया था। इसी वजह से वो इनसे बहुत मोहब्बत करता था। चुनाचे फिरौन कहने लगा, ये तुम कैसी बातें करती हो? वो कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ कि तू झूठा है। परवरदिगार तो वही है जिसका पैगाम लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं। फिरऔन ने ये बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया, लिहाजा कहने लगा, मैं तुम्हारा भी वही हशर करवाऊंगा जो मैंने मुशअता का करवाया है। वो कहने लगी, तू जो चाहता है कर ले, मेरे साथ मेरा अल्लाह है। अब मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं अपने परवरदिगार को भी कभी नहीं छोड़ सकती, अलबत्ता तेरी हर चीज को लात मार सकती हूँ। जब उसने ये बातें सुनी तो वो फिर दरबार में आया और उसने फिर से लोगों को जमा किया और कहने लगा कि देखो ये कितनी बड़ी साजिश हो गई है। मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरी बीवी बच्चों को भी बहका लिया है। आज मैं इस औरत को या तो मार डालूंगा या वो अपने बात से हट जाएगी। चुनाचे उसने हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को गिरफ्तार करवा लिया। एक वक्त था कि वो मलका थी और उनके एक इशारे पर नौकर चाकर भाग भाग कर काम किया करते थे। लोग उनके एहतराम की वजह से उनकी तरफ आंख भी उठाकर नहीं देखते थे और आज वो फिरौन के दरबार में मुलजिम बनकर खड़ी हैं, सिर्फ अल्लाह की
की मोहब्बत में। फिर फिरौन हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहने लगा कि तू इतने आलीशान महल में रहती है, इतनी नेमतों में पली है और मैंने तुझे अपनी महबूबा बनाया, लेकिन अब मैं तुझसे ये सब कुछ छीन लूंगा। बेहतर यह है कि तू अब भी बाज आ जा और मुझे खुदा मान ले। हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी कि मैंने अब ईमान कबूल कर लिया है, इसलिए मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती। चुनाचे फिरौन ने फैसला कर लिया कि मैं इसे अब कड़ी सजा दूंगा। इसके बाद फिरौन ने सबसे पहले सजा के तौर पर उन्हें रुस्वा करने का फैसला किया। चुनाचे उसने कहा सबसे पहले इस औरत के जिस्म से लिबास उतार दिया जाए। अब सोचने की बात यह है कि किसी मर्द को कहा जाए कि तुझे लोगों के दरमियान बेलिबास कर देंगे तो उसको कैसी शर्म आती है, और वो चाहता है कि जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। और औरत के अंदर तो अल्लाह ताला ने शर्म और हया ज्यादा रखी होती है। फिरौन ने उसके जिस्म से लिबास उतरवा दिया और वो कैसी सूरत हाल का शिकार हुई। एक तरफ ईमान है और दूसरी तरफ इम्तिहान है, लेकिन वो डटी रही। फिरौन ने कहा अच्छा अगर अब भी नहीं मानती तो मैं तुझे इस तरह का अजाब दूंगा। चुनाचे फिरौन ने कहा कि इसका मुंह मेरे महल की तरफ करके लिटा दो ताकि आखिरी वक्त भी निगाहें इसकी मेरे महल की तरफ लगी रहें और इसके जहन में ये बात रहे कि मैं इन नेमतों को ठुकराकर जलीलो ख्वार होकर मर रही हूँ। लिहाजा उन्हें फिरौन के हुक्म के मुताबिक लिटा दिया गया। उनके हाथों और पैरों में लोहे की कीलें गाड़ दी गईं ताकि वो हिल भी ना सकें। इसके बाद फिरौन ने लोगों को बुलाकर कहा कि इसके जिस्म से खाल उतार दो। इस जालिम ने जिंदा के जिस्म से खाल उतरवा दी, मगर वो उसको भी बर्दाश्त करती रहीं। इन्हें अल्लाह के नाम पर तकलीफ दी जाती रही। इस तरह इनके जिस्म से खाल को अलग कर दिया गया। अल्लाह की शान देखें कि वो अभी भी जिंदा थीं, मगर जिस्म जख्म जख्म बन चुका था। लेकिन फिरौन का दिल अब तक भी ठंडा नहीं हुआ था। चुनाचे वो कहने लगा कि मिर्चें लाओ और इसके पूरे जिस्म पर मिर्चें छिड़क दो। हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म पर मिर्चें डाल दी गईं तो वो मछली की तरह तड़पने लगी। इसे तड़पने की हालत में इन्होंने अल्लाह ताला के हजूर एक दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह फिरौन का महल सामने है और वो ये कहता है कि हमने तुम्हें इस महल से निकाल दिया, आज के बाद तुम इस महल में नहीं जा सकोगी, इसलिए ऐ अल्लाह मुझे इस महल के बदले जन्नत में तेरे पास एक घर चाहिए और मुझे फिरौन और इसके अमल से निजात अता फरमा। अल्लाह ताला ने इसी हाल में उनको शहादत के मर्तबे पर फायज फरमाया और जन्नतुल फिरदौस में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा बना दिया।